दोस्तों, अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 700 लाइक है। हैदराबाद के खिलाफ मोहम्मद सिराज और साई किशोर ने मचाई ऐसी तबाही जिसके सामने ईशान किशन, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा भी घुटने टेकने को हो गए। मजबूर अपनी खतरनाक गेंदबाजी के दम पर दोनों गेंदबाजों ने ऐसा तूफान मचाया जिसे देखकर क्रिकेट जगत में उथल पुथल मच गया। टूट गए बड़े बड़े गेंदबाजों के रिकॉर्ड तो बाद में हैदराबाद के किस बल्लेबाज ने टीम की लगाई नया पार। मोहम्मद सिराज ने झटके कितने, विकेट सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात को कितने रनों का दिया। लक्ष्य इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अभिषेक शर्मा और ईशान किशन में से कौन है महान बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल 2025 का रोंगटे खड़ा कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला, जिसमें आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस आमने सामने थीं। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। गुजरात की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज, जिनका स्वागत ट्रेविस हेड ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को भी ट्रेविस हेड ने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया और पहले ही ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को तगड़ा झटका दे दिया। पहले ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 9 रन ही बना सकी। हैदराबाद को हेड के रूप में तगड़ा झटका लग चुका था और अब अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर ईशान किशन आ चुके थे। दूसरे ओवर में गुजरात टाइटंस की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए ईशांत शर्मा आए, लेकिन अभिषेक शर्मा के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। ओवर के पहले ही गेंद पर अभिषेक ने जबरदस्त चौका लगाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर ईशांत शर्मा की धज्जियां उड़ा डाली। ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने दौड़कर 2 रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ईशांत शर्मा के इस ओवर से 11 रन जोड़ते हुए 2 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 20 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताते हुए गेंद को उनके हाथों में थमाया। इस बार सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। अभिषेक शर्मा को सिराज की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने चौका लगाते हुए 3 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को 24 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से ईशांत शर्मा आए। इस बार ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर डाली। ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने शानदार चौका लगाया तो वहीं चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। एक छोर से ईशान किशन चौकों की बारिश करते हुए तेजी से रन बटोर रहे थे तो दूसरी छोर से अभिषेक शर्मा भी कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ दे रहे थे। आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगाते हुए ईशांत शर्मा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 13 रन जोड़ा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 37 रनों तक पहुंच गया। 5वीं ओवर में कप्तान गिल ने एक बार फिर से सिराज पर भरोसा जताते हुए गेंद को उनके हाथ में थमा दिया। आते ही मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने अभिषेक शर्मा को अपना शिकार बनाया और राहुल तेवतिया के हाथों कैच कराकर उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अभिषेक शर्मा अपनी टीम के लिए 18 रन बनाकर निराशा मन से वापस लौट गए, लेकिन ईशान किशन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे। अभिषेक का विकेट गिरने के बाद ईशान का साथ देने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर उतरे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर सिर्फ 38 रनों तक पहुंच पाया। वहीं उसके 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौट चुके थे। गुजरात की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आए। प्रसिद्ध कृष्णा शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा। नीतीश कुमार रेड्डी और ईशान किशन इस ओवर में एक एक रन के लिए तरस रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 7 रन ही खर्च किए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम अपने 2 विकेट गंवाकर सिर्फ 45 रन ही बना पाई। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने फिर इसे गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार उन्होंने स्पिन के
जादूगर राशिद खान को बुला लिया। ईशान किशन और नीतीश कुमार रेड्डी राशिद खान के इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं लगा पाए और दोनों का बल्ला खामोश रहा। राशिद खान ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 4 रन देकर हैदराबाद के स्कोर पर एक बार फिर से ब्रेक लगा दिया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम 50 रनों के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से प्रसिद्ध कृष्णा आए, जहां उन्होंने दूसरी गेंद पर ईशान किशन को आउट करके हैदराबाद को तीसरा झटका दे दिया। ईशान किशन 17 रन बनाकर निराश मन से वापस लौट गए। अब नीतीश कुमार रेड्डी का साथ देने के लिए हेनरिक क्लासेन मैदान पर आ चुके थे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 52 रनों तक पहुंच गया। 9वें ओवर में राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन दिए। इसके बाद 10वें ओवर में गिल ने फिर से गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार साई किशोर को बुला लिया। इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद सिर्फ 64 रन बना पाई। 11वें ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए राशिद खान। इस बार नीतीश कुमार रेड्डी ने उनकी तगड़ी कुटाई कर डाली। ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए नीतीश ने अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, तो वहीं तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 चौके की मदद से राशिद खान के इस ओवर से 9 रन बटोरे और टीम के स्कोर को 73 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में हेनरिक क्लासेन ने चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए राशिद खान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। पहले गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने राशिद का स्वागत किया, तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 13 ओवर में हैदराबाद के स्कोर को 79 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे, चौके और छक्के लगाकर तेजी से अपने टीम के लिए रन बटोर रहे थे। तभी 14वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर आए। ओवर के 5वीं गेंद पर साई किशोर ने हेनरिक क्लासेन को आउट करके हैदराबाद को मात्र 100 रनों के स्कोर पर चौथा झटका दे दिया। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी एक छोर से मजबूती से अपना पैर जमाए हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए अंकित वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। लेकिन 16वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी जल्दबाजी कर बैठे और अपना विकेट साई किशोर को दे दिया और अब अंकित वर्मा का साथ देने के लिए कामिंदु मेंडिस मैदान पर आ चुके थे। लेकिन साई किशोर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे थे। साई किशोर ने अपने इस ओवर से सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। 16 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम सिर्फ 108 रन ही बना पाई। इसके बाद 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर अनिकेत वर्मा ने 2 शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने कामिंदु मेंडिस का विकेट गिराकर हैदराबाद की कमर तोड़ डाली। अब बल्लेबाजी करने के लिए खुद हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस मैदान पर उतरे आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर तेजी से रन बटोरा। देखते ही देखते हैं मुकाबला 20वीं ओवर में जा पहुंचा और अंत में पेट कमेंट्स और मोहम्मद सिराज ने चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए हैदराबाद की टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और गुजरात के सामने 152 रनों का स्कोर खड़ा कर दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।